चैनल। तो आज का टॉपिक है 5 रूल्स ऑफ हैप्पीनेस। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। खुशी का ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात से होता है। कभी भी खुशी का ताल्लुक आपके माहौल से या आपकी जगह से या आसपास के लोगों से नहीं होता। ये आपको ये चीज़ बहुत बाद में समझ आती है। हम अपना एक गोल बना लेते हैं या हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि मुझे वो चीज़ मिलेगी तो मुझे खुशी मिलेगी, या मुझे जो गोल मैंने बनाया हुआ है या जो जॉब मैं चाहता हूँ या जो इवन के जो इंसान मैं चाहता हूँ वो मुझे मिला तब मैं खुश होगा या मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोगों पे अपनी खुशियाँ डाल देते हैं कि उसकी वजह से मुझे खुशी मिलेगी या उस चीज़ की वजह से मुझे खुशी मिलेगी, तो हम कभी खुश नहीं होते। ठीक है, फिर हम चीज़ें उसके बाद नई एक चीज़ हमें खुशी देती है, उसके बाद नया एक गोल होता है जिसे जो हमें लगता है कि हमें खुशी देगा, उसके बाद हम हमेशा के लिए उदास होते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो हमें लगता है कि जो चीज़ मिली ही नहीं तो उस पर मैं कैसे खुश हूँ, जो चीज़ खुशी की वजह थी। तो जब आपकी खुशी की वजह आप खुद होते हैं तभी आप खुश होते हैं जेन्युइनली। लेकिन चीज़ों को अपनी खुशी की वजह बनाने से ऐसा होता तो जिनके पास बहुत पैसा है या इनके पास बहुत चीज़ें हैं या जिनको मनपसंद इंसान मिल जाता है वो ज़िंदगी में खुश होते हैं नहीं, वो भी खुश नहीं होते, उनके साथ भी मसले मसाइल होते हैं, वो भी दुखी होते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो इंसान को खुश नहीं होने देती? पहली चीज़ जो है वो है माजी। तो माजी ऐसी चीज़ है, पास्ट ऐसी चीज़ है जिसमें हम अटक जाते हैं। उसकी वजह से हम अपने हाल की जो चीज़ें हैं, जो अभी की जो खुशियां हैं या आगे जाके जो हमें जो चीज़ें मिलेंगी या जिन पे हमें खुश होना चाहिए या जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं उन पे हमें खुश होना चाहिए, हम खुश नहीं हो पाते क्योंकि माजी में कुछ ऐसा हुआ होता है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि मैं खुश नहीं हो सकता या मुझे नहीं होना चाहिए खुश। तो जो भी इंसान खुशी चाहता है या आप चाहते हैं कि आप खुश हो तो आप माजी भुला दें। पहली चीज़ इसलिए माजी भुला दें क्योंकि वो चेंज हो ही नहीं सकता, उसमें जो कुछ हुआ है वो हो चुका है, अब वो बदल नहीं सकता। हाँ, आपका प्रेजेंट जो है वो बदल सकता है, आपका फ्यूचर बदल सकता है, वो आपके अपने हाथ में है कि आप जैसे चाहे जब चाहे बदले, लेकिन माजी या पास्ट नहीं बदला जा सकता। तो जो चीज़ बदली ही नहीं जा सकती उस पर आप कब तक अफसोस करेंगे? एक वाकया हो चुका, एक हादसा हो चुका, उसको भूल जाइए या भूल नहीं भी सकते तो मूव ऑन कीजिए, बाकी चीज़ों पे खुश होना सीखिए। सेकंड चीज़ जो हमें खुश नहीं होने देती वो है कंपैरिजन। जब हम अपना कंपैरिजन हमने किसी से किया कि उससे वो चीज़ मिली तो मुझे क्यों नहीं मिली, वो खुश है मैं क्यों खुश नहीं हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जब हम लोगों की ज़िंदगियाँ देखते हैं हमें सब लोगों की ज़िंदगियाँ हमसे खुद से अच्छी ही दिखाई देती हैं। हमें लगता है बाकी सब लोग खुश हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, उन्हें भी यही लगता है, वो भी हमें देख के ये सोचते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में खुश है, काश हम इनकी जगह पे होते। तो ये क्यों? क्योंकि हम दिखाते खुद को खुश हैं लेकिन हम होते नहीं हैं। सबकी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, सबकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सबकी ज़िंदगी में कमियां होती हैं, सब में खामियां होती हैं, सब में ऐब होते हैं, सब में सब कुछ 100% सही नहीं होता। कोई हमें बहुत पैसे वाला दिखता है तो उनकी ज़िंदगी में भी मसले होते हैं। कोई हमें बहुत हसीन दिखता है कोई शख्स तो हमें लगता है इसकी ज़िंदगी में क्या मसला होगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी मसाइल होते हैं। तो जिंदगी में जितनी भी जिस इंसान की जो भी इंसान जीता है दुनिया में मौजूद है, कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई मसला है। तो हम लोगों को देख के ये सोचते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में खुश है, ऐसा नहीं है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं उसकी जगह पे होता, ऐसा नहीं हो सकता। आप जिस जगह पे हैं या जिस चीज़ में, हो सकता है आपकी लाइफ या आपकी अपॉर्चुनिटीज़ उससे कहीं ज़्यादा हो जो उस इंसान के पास है। कहीं कोई कमी होती है तो कोई चीज़ आपको ज़्यादा भी मिली होती है। तो चीज़ों को देखिए कि क्या चीज़ है जो आपको लोगों से ज़्यादा या अच्छी मिली हुई है। कहीं कोई कमी होगी तो कहीं कुछ अच्छा भी लाजमी होगा। जो थर्ड चीज़ है जो आपकी खुशी की वजह बन सकती है या आप खुश हो सकते हैं वो ये है कि लर्न टू लीव। चीज़ों को जाने दीजिए, चीज़ें जो ज़िंदगी से चली गई है उन्हें भूलना सीखिए, उनके बिना जीना सीखे। जब हम ये सोच लेते हैं कि किसी इंसान के बिना या इस चीज़ के बिना या इस जगह के बिना मैं नहीं जी सकता, तब आप खुद को खुद ही दुखी बना लेते हैं। ठीक है, जब हम ये सोचते हैं कि मैंने कुछ होना है, क्योंकि चीज़ें जाती हैं, लोग जाते हैं दुनिया से, आपकी ज़िंदगी से,
आपके माँ बाप अब बचपन से उनके साथ हैं, आप कभी सोचते भी नहीं कि वो अलग हो जाएंगे, वो भी अलग हो जाते हैं। आपकी फैमिली के लोग आपके आंखों के सामने चले जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, 10-10 साल नहीं मिलते, बाज़ दफ़ा दुनिया से ही चले जाते हैं, उनके बिना भी आप जीते हैं। तो चीज़ें सेम नहीं होती। आपका जैसे आप बचपन में थे, जो आपके दोस्त थे वो अब नहीं है। अब जो आपके दोस्त हैं, हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद आप उनको देख ही ना पाए कभी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें, पैसा, इंसान, लोग, ताल्लुकात आते जाते हैं। इस चीज़ को जिस दिन आपने एक्सेप्ट किया तभी आप खुश होंगे, वरना आप हमेशा उदास होंगे कि कोई एक दोस्त ज़िंदगी से चला गया, या कोई एक चीज़ ज़िंदगी से चली गई, या कोई एक अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी से चली गई। तो उस पर बैठ के उदास होने से अच्छा है कि आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में नया क्या आया है। कोई एक अपॉर्चुनिटी गई है तो कुछ नया आया होगा लाजमी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ज़िंदगी सेम जैसे थी स्टार्ट में वैसे ही एंड तक हो। चौथी चीज़ जो है, जो आपको खुशी देती है, वो ये है कि सोने से पहले खसूसन ब्लेसिंग्स याद कीजिए, अच्छी चीज़ें याद कीजिए। अच्छी चीज़ें याद करके सोइए। ज़िंदगी में मसाइल चलते हैं और सबकी ज़िंदगी में मसले होते हैं। सबको लगता है उनके मसले बहुत ज़्यादा हैं या उनके मसलों का कोई हल नहीं है, लेकिन मसाइल का हल होता है। लेकिन दिन में आपके साथ एक मसला हुआ तो कुछ अच्छा भी हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ सब कुछ गलत हो, या आपको लगा कि आपका दिन अच्छा नहीं है, लेकिन आपने एक टाइम का खाना किसी ऐसे इंसान को दिया जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। आप 2 टाइम का खाना खाते हैं, उसके पास 1 टाइम का नहीं था, वो खाना देख के वो खुश हो गया, तो उसकी खुशी भी आपको खुशी देगी। आपको लगेगा आपने कोई अच्छा काम किया है। क्यों? क्योंकि आपको कामयाबी फील होगी कि जो चीज़ आपके पास आम सी थी वो उसके लिए कितनी खुश कर देने वाली थी। किसी बच्चे को आपने कोई टॉफ़ी या कोई चॉकलेट दिला के दी, उसकी खुशी देखिए, तब आपको एहसास होगा कि खुशी क्या है। वो चीज़ें जो आपके पास मौजूद हैं वो भी खुशी हैं। वो लोगों को खुशी दे सकती है तो आपको क्यों नहीं दे सकती। तो अच्छी चीज़ें देखिए, खसूसन सोने से पहले याद कीजिए कि दिन में क्या अच्छा था, क्या अच्छा हो सकता है, तो वो कीजिए, इससे आप खुश होंगे। और लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि देते जाइए। जितना देते जाएंगे उतना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती चली जाएंगी। जो लोग भी अपनी चीज़ें या अपनी चीज़ों को या अपने लोगों को या अपने जज्बात को बहुत ही बांध लेते हैं, बहुत ही किसी को कुछ नहीं देते, उनकी ज़िंदगी बहुत महदूद होती चली जाती है। उनके आसपास लोग नहीं होते, उनको उनसे कोई मोहब्बत करने वाला नहीं होता। देखिए, चीज़ों की अहमियत इतनी सी है कि चीज़ें आती हैं चली जाती हैं। आपको भूल भी गया होगा कि आज से 5 साल पहले जो आपकी ख्वाहिश थी वो कब की मुकम्मल हो चुकी। वो आपने मसलन हम कहीं जाते हैं या सोचते हैं, कुछ इंटरनेट पे देखा, फेसबुक पे देखा कि मुझे ये चीज़ लेनी है, ये जूते लेने हैं, ठीक है, वो आपने जूते लिए, वो पहने, वो फेंक दिए, ख़त्म हो गए। अब आपको याद भी नहीं होगा कि ये ख्वाहिशात आती हैं, ख़त्म हो जाती है, चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं, लेकिन वो किसी को जो दी हुई खुशी होती है वो कहीं नहीं जाती, वो वहीं मौजूद होती है। किसी के लिए वो चीज़ बहुत अहम होती है। आपने अपनी ख्वाहिशात को अहमियत दी और लोगों की नहीं दी, तो वो ये ख्वाहिशात तो चलती चली जाएंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो देना सीखिए। देने से आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग होगी और लोगों की लाइफ में भी ब्लेसिंग्स होगी। तो ये थी आज की बात। अब कुछ अच्छा लगा, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।